Good morning, students. Today I am going to start lesson Bholi part 2, and the writer of this chapter is K.A. Abbas. So in this chapter I have given the introduction of the Bholi, that the main character of this chapter is Bholi, and the story moves around her. It is a nickname, and her real name is Sulekha. तो अभी तक स्टूडेंट्स मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ कि जो भोली है वो एक छोटी बच्ची है, और उसके बारे में ये बताया जा चुका है कि वो बचपन में ही बीमार हो गई थी, चेचक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे। और एक बार जब वो 2 साल की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी। चारपाई से गिरने की वजह से उसके दिमाग पर कोई सदमा, कोई चोट लगी, जिसकी वजह से उसको बोलना सीखना, ये भी लगभग 5 साल हो गए जब उसने बोलना स्टार्ट किया। और बोलने में भी वो कैसी थी, हकलाती थी। और भोली के फैमिली में जो मेंबर्स थे, बताया गया कि भोली 4 बहनें थीं, 3 भाई थे, जिनके नाम मैं बता चुका हूँ। टोटल कह सकते हैं कि 9 मेंबर थे फैमिली में। और यहाँ पर इन द लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पार्ट में लास्ट पैराग्राफ में बताया गया था कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल की सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी। वहाँ पर तहसीलदार साहब भोली के फादर रामलाल को इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक तरीके से वो करते समझाते हैं एग्जाम्पल बनने के लिए कि तुम अगर अपनी बच्चियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजोगे तो और पेरेंट्स भी अपनी बच्चियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। ये बात उसने घर में डिस्कस की, तो लेकिन उसकी वाइफ ने, रामलाल की वाइफ ने बिल्कुल मना कर दी कि गर्ल्स अगर स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, I will tell you what to do. Send Bholi to school, as it is there is little chance of her getting married. With her ugly face and lack of sense, let the teachers at school worry about her. अब रामलाल अपनी वाइफ को समझाता है कि मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं तहसीलदार की बात को नहीं मानूं, उसे मैं डिसोबे करूं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करूं, तो ये मेरे इतने अंदर पावर नहीं है। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ उसको समझाती है, कहती है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। चलो मैं बताती हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, चलो भोली को स्कूल ही भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। और स्कूल जाने के बाद शायद हो सकता है कि भोली के शादी के कुछ चांस बन जाए, कि पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी बच्ची है, कुछ समझदारी भी आ जाए। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, कि उसे स्कूल भेजो, उसका फेस भी अगली है, सेंस भी नहीं है उसके अंदर, समझदारी भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर है, बुद्धि में भी कमजोर है, तो चलो स्कूल ही भेज दो उसे। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको इस बात की टेंशन लेने दो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, तुम क्यों चिंता करें। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। अब यहाँ पर अभी तक की कंफर्मेशन तो नहीं हुई कि भोली स्कूल गई, लेकिन हो सकता है उसके फादर उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो क्या भोली ने उस स्कूल में अपना पहला दिन एंजॉय किया।
Does she find her teacher different from the people at home? क्या does she find her teacher different from the people at home? और क्या भोली को उसके जो टीचर उसे स्कूल में मिले अपने घर के लोगों से अलग थे क्या? अब ये हमें स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि भोली को स्कूल में एंजॉय करने को मिला या नहीं मिला, या उसे अच्छा लगा या नहीं लगा, और उसे स्कूल में जो अलग और जो टीचर्स और बच्चे मिले तो वो घर में रहने वाले बच्चे और लोगों से अलग थे या सेम थे. इट विल बी कंफर्म्ड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow, Lakshmi, had been turned out of the house and scolded. Now, the next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me." अब दूसरे दिन रामलाल आए और भोली के हाथ को पकड़कर बोले कि चलो बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा, स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ. भोली वॉज फ्राइटेंड. भोली को बड़ा डर लगा. शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक. उसे ये नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है. शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसे तो इतना ही याद था कि कुछ दिनों पहले उसकी बूढ़ी काउ, जिसका नाम बताया गया है लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और वहां पर बेच दिया गया. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भोली के अंदर इतनी समझदारी नहीं है. वो तो एक भोली सी बच्ची थी. और नेक्स्ट डे ही रामलाल ने, जब यहाँ पर बताया गया है कि रामलाल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे स्कूल ले जाने के लिए कहा, तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगी क्योंकि उसे स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक. वो नहीं जानती थी कि स्कूल क्या है क्या नहीं है. उसे तो बस इतना ही याद था कि कुछ दिन पहले उसकी जो गाय थी, जिसका नाम लक्ष्मी बताया गया, कि उसे बाहर निकाल दिया गया और बेच दिया गया. तो कहीं शायद ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ऐसा बिहेवियर हो. नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स क्रिप. अब यहाँ पर चिल्लाते, थोड़ा वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल. उसे डर लगने लगता है. एंड पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स क्रिप. और वो अपने पिताजी के हाथ से छूटकर भागने की कोशिश करती है. What is the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today. Or else, what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? अब यहाँ पर रामलाल को बड़ा गुस्सा आया कि इसको क्या हो गया, ये बातें क्यों नहीं मान रही है. वो चिल्लाती हुई कहती है, क्या बात है, बेवकूफ हो तुम. रामलाल बड़ी तेजी से चिल्लाता है, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल. मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ. आया कर तो तुम्हें पढ़ाई करनी है और कोई हार्ड वर्क तो नहीं है तुम्हारे लिए. देन ही टोल्ड हिज वाइफ. फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, लेट अस वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे. इसको कुछ अच्छे से सुंदर से कपड़े पहनाओ, नहीं तो टीचर्स क्या सोचेंगे, और जो स्कूल में और भी लड़कियां होंगी इसके साथ वाली, वो क्या सोचेंगी कि इस बच्ची को देखो कैसे कपड़े पहनकर आई है, किसके घर से आई है. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर Bholi. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. No one cared to mend or wash her clothes.
But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. Now new clothes had never been made for भोली. भोली के लिए कभी भी रामलाल ने नए कपड़े नहीं बनवाए. क्यों? क्योंकि उसके रामलाल के मन में, उसकी वाइफ के मन में और बच्चों के मन में वो निगलेक्टेड बच्चा था घर में. उसको पूरी तरह से निगलेक्ट किया हुआ था. इसीलिए उसे पुराने कपड़े अपनी दूसरी बहनों के पहनाए जाते थे. जब वो कपड़े उन बहनों पे फिट नहीं आते थे तब वो कपड़े भोली के लिए दे दिए जाते थे. The old dresses of her sisters were passed on to her. जो भी पुरानी ड्रेसेस उनकी बहनों की होती थी वो उधर पास कर दी जाती थी. No one cared to mend or wash her clothes. कोई भी इस बात को केयर नहीं करता था, ना उसकी भोली के कपड़े धोए जाएं या उसके कपड़े सिले जाएं, कहीं से फटे हुए हैं तो उनको ठीक किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए. तो कोई भी, क्योंकि रीजन इज सेम. I have just told you that she was the neglected child in the family. But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा लकी थी कि उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिले जो कि श्रंक हो चुके थे, सिकुड़ गए थे. आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, कई बार धोने के बाद उसको वो कपड़े पहनाए गए. और वो किसके कपड़े थे? चंपा के. और चंपा के वो कपड़े फिट नहीं आ रहे थे. इसका मतलब वो है वो चंपा बड़ी हो गई थी और कपड़े जो है वहीं के वहीं छोटे रह गए थे. इसलिए वो कपड़े साफ करके धो करके किसको पहनाए गए? भोली को. She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. यहाँ तक कि ना तो भोली को नहलाया जाता था और ना ही कभी उसके बालों में तेल डाला जाता था. अब आज तो उसको नहलाया भी गया है, उसके सिर में बालों में तेल भी डाला गया है. उसके जो सूखे बाल रहते थे हमेशा मैटेड हेयर रहते थे, वो आज ऐसे नहीं दिख रहे. कहने का मतलब है कि भोली को बहुत अच्छे से तैयार किया गया था. क्यों? अभी तक वो घर में थी निगलेक्टेड, लेकिन बाहर ये जाएगी तो बाहर वाले लोग क्या कहेंगे कि ये बच्ची के पेरेंट्स कैसे हैं, कि बच्ची को रखते कैसे हैं, बच्चे क्या कहेंगे, वहाँ के स्कूल टीचर्स क्या कहेंगे. तो इस तरह से क्या होता है कि घर की बदनामी होती है. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब उसे थोड़ा रियलाइज हुआ कि मुझे इतना अच्छा बनाया जा रहा है. तो उसे क्या विश्वास हुआ कि मुझे अपने घर से ज़्यादा अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है, वहाँ पर मेरा ख्याल रखा जाएगा, मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं भोली के, वो भी एक मेन कैरेक्टर है. कहा जा सकता है कि रामलाल. रामलाल कौन है? भोली के फादर. तो यहाँ पर आपने देखा कि रामलाल भोली के पिताजी हैं. वो हमेशा और उसकी वाइफ और दूसरे बच्चे भोली को निगलेक्ट करते थे. शी वॉज अ निगलेक्टेड चाइल्ड इन द फैमिली.
और इसको निग्लेक्ट करने वाले घर के ही मेंबर्स थे, रामलाल, उसकी वाइफ, उसके बच्चे। और यहाँ पर एक मौका मिला है भोली को। पहले तो भोली ने ये समझा कि शायद मुझे पता नहीं कैसी जगह पर ले जा रहे हैं, क्योंकि मेरी गाय जो लक्ष्मी थी उसको भी ऐसे ले गए और उसको बेच दिया, और अब पता नहीं इसको कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे भी इस तरीके। लेकिन जब उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए, अच्छे से उसको तैयार किया गया, तब कहीं जाकर उसने रिकॉग्नाइज किया, महसूस किया। क्या महसूस किया? कि शायद मुझे अब कोई अच्छी जगह पर ले जा रहे हैं। इससे ये कंफर्म होता है कि भोली को पेरेंट्स कुछ सोच समझकर ले जाते हैं, और भोली भी कुछ कुछ समझने लगी कि मुझे घर से अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. When they reached the school, the children were already in their classrooms. तो जब रामलाल भोली को स्कूल ले गए, तो स्कूल में तो जिस तरह से बच्चे पहले से प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ही अपनी क्लासेस में बच्चे प्रेजेंट थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दे दी। हेडमिस्ट्रेस कौन होता है? हेडमिस्ट्रेस जो स्कूल की सबसे बड़ी मिस्ट्रेस होती है, आप कह सकते हो प्रधान अध्यापिका। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब left alone, the poor girl looked about her fear-laden eyes. क्यों दिखाई दे रहा है ऐसा? कि जो बच्ची है भोली, उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसे स्कूल में छोड़ दिया गया था। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब कभी भी किसी बच्चे को पहली बार स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता है, तो अपने आप ही बच्चा अपने आप में नर्वस फील करता है, उसे डर लगता है कि मुझे कहाँ पर लाकर रख दिया। क्योंकि उस जगह उस घर के ना तो बच्चे होते हैं, ना पेरेंट्स होते हैं, कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं होता है। जो भी है, धीरे धीरे उसका अपना एक एनवायरनमेंट स्कूल में बनता है, फिर बच्चे फ्रेंड्स बनते हैं, फिर टीचर्स भी जुड़ती हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा समझता है कि यहाँ पर हमें अच्छा बनाने के लिए, अच्छी बातें सिखाने के लिए लाया गया है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें किस लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है? कि मुझे कहाँ पर लाया गया है। There were several rooms, and in each room, girl like her squatted on mats, from books or writing on slates. तो स्कूल में जैसा कि स्टूडेंट सभी जानते हैं कि एक रूम तो होता नहीं, बहुत सारे रूम्स होते हैं। There were several rooms, and in each room girls like us squatted on mats, reading from books or writing on slates. तो वहाँ पर
बताया अभी कि स्कूल में एक रूम तो होता नहीं, बहुत सारे रूम्स होते हैं। हर रूम में बच्चे अपने चटाई पर बैठे हुए थे। क्या होता है कि जैसे कि कुछ स्कूल्स प्राइमरी ऐसे भी होते हैं कि बच्चे घर से ही अपनी चटाई बैठने के लिए ले जाते हैं, जिससे कि वो गंदे, उनके कपड़े गंदे ना हो। देयर वाज रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। हर क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, कोई अपनी रीडिंग कर रहा था, कोई स्लेट्स पर लिख रहा था। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। हेडमिस्ट्रेस जब भोली भी क्लास में आ गई, उसका भी एडमिशन करवा दिया गया। तो हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा, बेटा तुम क्लासरूम के किसी एक कोने में बैठ जाओ। सो स्टूडेंट्स इन ऑल वी कैन सी दैट कि किस तरह से भोली को एक एडवाइस के रूप में जब स्कूल का ओपनिंग सेरेमनी थी और तहसीलदार साहब आए थे, तो तहसीलदार साहब की सलाह से बच्ची को स्कूल भेजने के लिए रामलाल तैयार हो गए, क्योंकि वो ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कुछ भी भोली का एनवायरनमेंट बन रहा है या भोली को जैसा फील हो रहा है, वो सारी बातें देखा जाए तो काफी अजीब लग रही थी भोली को। द हेडमिस्ट्रेस और यहाँ पर अभी क्लास में रामलाल जो है भोली का एडमिशन करा चुके हैं। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब भोली को तो ये पता नहीं था कि स्कूल क्या है, स्कूल कैसा होता है, स्कूल में क्या होता है। उसे बड़ी खुशी हो रही थी कि वहाँ पर घर में मुझे इतना निग्लेक्ट किया जाता था, आज मुझे यहाँ पर इतनी सारी गर्ल्स देखने को मिल रही हैं। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम अ फ्रेंड। और यहाँ पर उसे ये आशा थी कि स्कूल में मुझे कोई ना कोई फ्रेंड मेरा बन सकता है, और फ्रेंड बनने के बाद तो मैं यहाँ पर अपने आप में रिलीफ भी फील करूँगी। तो कहने का मतलब है एक तरह से भोली जो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, इसका इन्वायरमेंट अपने घर पर तो ये बहुत ज़्यादा निगलेक्ट की जाती थी, घर के इन्वायरमेंट से काफ़ी दूर स्कूल में इसका एडमिशन करा दिया गया है। एडमिशन कराने पर इसे अपने आप में अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो इन दिस वे up till now I have explained you in the part 2 what happened next in this story. I will explain you that thing in the part 3. Till then you will have to take seriously about this chapter. Till then, thank you and goodbye.